हेलो भाई। आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर और उसके कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। कैपेसिटर पढ़ने से पहले हम आपको दो एग्जांपल्स बताना चाहते हैं जिसको जिसको हम कैपेसिटर से रिलेट करेंगे। क्या आपको पता है कि आपके पंखे में एक डिवाइस लगा होता है जिसको बोलते हैं कंडेंसर, और समय समय पर ये कंडेंसर कमज़ोर हो जाता है तो पंखे की स्पीड भी कम हो जाती है। तो हर गर्मी के मौसम में आपको कंडेंसर को बदलना होता है। जैसे ही आप कंडेंसर को बदल देते हैं आपके पंखे की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक। दूसरा डिवाइस है, जैसे डीएसएलआर कैमरे से आपने कभी फ़ोटो क्लिक कराई। अगर आप डीएसएलआर कैमरे से फ़ोटो क्लिक कराते हैं तो आपको अगर पता हो तो डीएसएलआर कैमरे में बहुत छोटी बैटरी होती है, 20 वोल्ट 16 वोल्ट की बैटरी होती है। लेकिन जब डीएसएलआर कैमरे का फ्लैश ऑन होता है तो वो 500 वॉट का प्रकाश देता है। वो फ्लैश इतना तेज होता है कि कभी कभी जब फोटो क्लिक हो रहा होता है तो हमारी आंख बंद हो जाती है। कभी सोचा ऐसा कैसे? इतनी छोटी सी बैटरी है और इतना तेज प्रकाश आ रहा है। पंखे में कंडेंसर को बार बार बदलना क्यों पड़ रहा है? कंडेंसर क्या काम कर रहा है? और लगभग सभी रोटेटिंग डिवाइस में इस कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। उसको समझने के लिए आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट डिवाइस को समझना पड़ेगा जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट यूज़ पड़ने पर हम उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करते हैं। मतलब डिवाइस उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, पंखे में जो कंडेंसर लगा है वो कंडेंसर एक तरह का कैपेसिटर है, और कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और उस एनर्जी का यूज़ डिवाइस करेगा अपने डिफरेंट ऑपरेशन के लिए। अच्छा, अगर और क्लियर करें तो एक दो एग्जांपल लेते हैं। आपको कैपेसिटर तो समझ में आ गया कि कैपेसिटर सर एक सिंपल सा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। और डिवाइस उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करेगा अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जरा एक बात समझो, से मान लो पंखा है, पंखा भी रुका हुआ है, तुमने स्विच को ऑन किया। जब स्विच को ऑन किया तो पंखा रुका हुआ है। तो एक बात जरा सोच के बताओ कि किसी रुके हुए पंखे को पहली बार एक चक्कर घुमाना कठिन है कि किसी चलते हुए पंखे को घुमाना कठिन है? समझे आप मेरी बात को? नहीं समझे? एक पंखा रुका हुआ है, उसके ब्लेड्स रुके हुए हैं, स्विच ऑन किया, पंखा घूमेगा। तो भाई शुरुआत में तो पंखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। जब स्विच को ऑन करोगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बीट करके वो किस में आएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन में आएगा। तो किसी रुके हुए फैन को एक चक्कर घुमाना टफ होता है कि किसी चलते हुए फैन को एक चक्कर घुमाना टफ होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है सर, अगर पंखा रुका होगा तो पहला चक्कर घुमाना कठिन होगा, और अगर पहला चक्कर घुमाना कठिन होगा तो पंखे को पहला चक्कर घुमाने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा। और किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए जो सडनली एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, सडनली इंस्टेंटेनियस एनर्जी की जो आवश्यकता पड़ती है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कौन करने के लिए है? तो कैपेसिटर है। कैपेसिटर एक सिंपल सा डिवाइस है जो सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर करता है, सर्किट को इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, और सर्किट क्या करता है, जो डिवाइस होता है उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करके अपना फंक्शन को परफॉर्म करेगा। पंखा है, चलना है, रुका हुआ है, चलना है उसको, तो भाई पहली बार पंखे का ब्लेड का वजन भी ज़्यादा है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बीट करना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बीट करने के लिए पहली बार कैपेसिटर क्या कर रहा है? कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है, तुरंत ढेर सारी एनर्जी दे रहा है। उस ढेर सारी एनर्जी को एब्जॉर्व करके पंखा एक बार चलना शुरू कर रहा है, तो उसके बाद जो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रखी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पंखे को चलाते जाएगा। लेकिन पंखे को पहला चक्कर घुमाने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और वो ज़्यादा अमाउंट में जो इंस्टेंटेनियस एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? तो कैपेसिटर से मिलेगा। कभी गर्मियों के समय में एक चीज़ आपने और ऑब्जर्व किया होगा कि पंखा चलते चलते रुक जाता है, पंखे में से वो हमिंग साउंड तो प्रोड्यूस होती है लेकिन चलते चलते रुक जाता है। तो आप किसी डंडा लेते हैं और डंडा लेके पंखे के विंग को घुमाते हैं, और एक बार आप घुमाते हैं तो पंखा चलना शुरू हो जाता है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि वो कंडेंसर कमज़ोर हो गया। जो कैपेसिटर कमज़ोर हो गया। कैपेसिटर पंखे को इंस्टेंटेनियस अमाउंट में एनर्जी नहीं दे पा रहा है। जब कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस अमाउंट में एनर्जी डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए पंखे का पहला चक्कर हो ही नहीं रहा है। और जो काम कंडेंसर को करना था, जब तुमने पंखे डंडे का इस्तेमाल करके एक चक्कर उस पंखे को घुमा दिया, तो भाई पहला चक्कर ही तो घूमना कठिन था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बीट करना कठिन था, और जैसे ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट बीट हो गया पंखा चलता जाएगा। लेकिन फिर आपके मन में और डाउट आना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक एनर्जी तो दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी तो एनर्जी का सोर्स है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल ही रही है, फिर कैपेसिटर के अंदर एडिशनल इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों देना पड़ रहा है? उसका रीज़न ये है जो हमने आपको बताया कि भाई शुरुआत में किसी भी पंखे को चलने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्लो और कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आप सप्लाई से आप जो स्विच को ऑन करके एनर्जी दे रहे हैं वो स्लो और कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, जबकि कैपेसिटर से जो एनर्जी मिल रही है वो कैपेसिटर से मिलने वाली एनर्जी फास्ट और इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी है। तुरंत एनर्जी चाहिए, तुरंत दे दो।
ठीक बात है ना। इसी वजह से कैपेसिटर का यूज सर्किट्स में किया जाता है। क्लियर हुआ। डीएसएलआर कैमरे का एग्जांपल जो हम लोग ले रहे थे कि सर उसमें कैपेसिटर लगा है कि जैसे ही वो क्लिक करेगा, फोटो को जैसे ही क्लिक करेगा, वो जो कैपेसिटर होगा वो बल्क में एनर्जी फ्लैश लाइट को देगा और फ्लैश लाइट खूब देर से ग्लो करेगा और आपकी एक मस्त सी फोटो खींच के चली आएगी। ठीक बात है। तो कैपेसिटर एक सिंपल सा डिवाइस है जो क्या काम करता है, जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और जब डिवाइस को आवश्यकता होगी तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करता है। फिर कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस क्या है, या कैपेसिटर और जो घरों में हमारे पावर सप्लाई आ रहा है उसमें डिफरेंस क्या है। तो बैटरी का एग्जांपल ले लो तो कैपेसिटर और बैटरी दोनों एनर्जी का सोर्स है सर, लेकिन बैटरी स्लो और कंटिन्यूअस है, धीरे 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 कंटिन्यूअसली एनर्जी देते जाना है, तो उसके लिए क्या है आपका बैटरी है। और कैपेसिटर क्या है, फास्ट और इंस्टेंटेनियस, तुरंत एनर्जी चाहिए तुरंत। ठीक है ना। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा। थोड़ा सा और डेप्थ में अगर जाएंगे तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि सर जो कैपेसिटर होता है ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, तो जरूर वहाँ पर क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है ना, क्योंकि बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना संभव नहीं है। चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा। इसी टर्म में कैपेसिटर से संबंधित एक टर्म समझना होता है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है कि कोई भी एक कंडक्टर है वो यूनिट वोल्टेज पर अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर कर लेता है, वही क्या कहलाता है, उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। कोई भी एक कंडक्टर यूनिट वोल्टेज पर अपने अंदर जो चार्ज स्टोर कर लेता है वही उसको क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। फिर तुम पूछोगे कि सर कंडक्टर को चार्ज स्टोर करने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत नहीं है भाई। अभी तुमको बताया कि कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से आएगा। तो जब कंडक्टर चार्ज स्टोर करेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। तो इसीलिए याद रखेंगे कि कोई भी कंडक्टर यूनिट वोल्टेज पर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेता है वही उसका क्या कहलाता है, उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी से समझो यार, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज एट यूनिट वोल्टेज। यूनिट वोल्टेज पर कोई भी चार्ज अपने अंदर, कोई भी कंडक्टर अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर कर लेता है वही उसका क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लें कि सर ये आपका कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर को आपने क्यू चार्ज दिया है ना, इस कंडक्टर को आप क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो ये कंडक्टर यूनिट वोल्टेज पर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेता है। क्योंकि कोई कंडक्टर जब चार्ज को स्टोर करेगा तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी ही किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो कैपेसिटर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो कोई भी कंडक्टर यूनिट वोल्टेज पर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, और सिंपल करें कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज एट यूनिट वोल्टेज। कंडक्टर की कैपेसिटी यूनिट वोल्टेज पर चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने का वही क्या कहलाएगा, इसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना चाहे लिखे हम आपके सामने, तो सर हम लिखेंगे कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, तो चार्ज अपॉन वोल्टेज के। कैपेसिटेंस को बहुत सी से रिप्रेजेंट करते हो, चार्ज क्यू हो जाएगा, कैपिटल क्यू ले लेते हैं, वोल्टेज कितना हो जाएगा सर, वी हो जाएगा, सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्यू बाई वी। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अगर थोड़ा सा यूनिट पे बात करते हैं तो भाई चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का अगर यूनिट कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सर कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को एसआई में क्या कहते हैं, फैरड। क्या कहते हैं, फैरड। कूलम पर वोल्ट को एसआई में क्या कहते हैं, फैरड। वैसे ये फैरड जो है ये कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। आपको अगर हम एक बात बताएं तो अगर आप अर्थ के बराबर भी कंडक्टर ले लें, अगर आप अर्थ के बराबर भी कंडक्टर एक बार के लिए ले लेते हैं, तो अगर इतना बड़ा भी कंडक्टर आप ले लेंगे तब पर भी उसका कैपेसिटेंस कभी भी 1 फैरड नहीं हो सकता। धरती माता के बराबर अगर आप कंडक्टर ले लें फिर भी उसका कैपेसिटेंस 1 फैरड नहीं आ पाता, क्योंकि फैरड बहुत बड़ी यूनिट है। इसी वजह से फैरड के स्थान पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो फैरड। क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो फैरड। याद रखना फैरड बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए हम प्रायः माइक्रो फैरड यूज़ करते हैं। आपको हर जगह माइक्रो फैरड मिलता है। माइक्रो फैरड में 10 टू द पावर कितना होता है, -6 फैरड होता है। कैपेसिटेंस के बारे में कुछ जानकारी और आप ले लें तो कैपेसिटेंस होता है मेरे भाई, भले फॉर्मूला में क्यू और वी आया है, बट कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, तो डायमेंशन पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है, तो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर या कैपेसिटर किस मटेरियल का बना है। जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। किस पे करेगा, तो मटेरियल पर करेगा कि कंडक्टर हमारा किस मटेरियल का बना है। किस पर डिपेंड करेगा, तो कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड करेगा कि कंडक्टर का डायमेंशन कैसा है।
आने वाली वीडियो में हम आपको कुछ बात को समझाएंगे कि कैसे कैपेसिटर मटेरियल और डायमेंशन पर डिपेंड करता है, चार्ज वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। 2 टॉपिक क्लियर हो गया। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है ये फास्ट और इंस्टेंटेनियस होता है। कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस इतना सा है कि बैटरी स्लो और कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जबकि कैपेसिटर क्या है? फास्ट और इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई भी कंडक्टर यूनिट वोल्टेज पर कितने चार्ज को अपने अंदर होल्ड कर लेगा वो उसका क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस कहलाएगा। फॉर्मूला Q/V होगा। कूलम पर वोल्ट यूनिट आया जिसको एसआई में फैरेड कहेंगे, बट फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है तो उसके प्लेस पर माइक्रोफैरेड यूज करेंगे। 1 माइक्रोफैरेड में 10⁻⁻⁶ फैरेड होगा। कैपेसिटेंस चार्ज पर, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पर करता है और डायमेंशन पर करता है। ठीक सर, समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही हमारा मोटिवेशन है सर। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।